अगले 24 घंटे में सनियार चक्रवाती तूफान के टकराने के संकेत हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चलेंगी। बादलों के गरजने के बाद भारी बारिश दर्ज की जाएगी। दिल्ली यूपी में सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल जम्मू कश्मीर में अब शीतलहर चलने वाली है। बादलों के गर्जन के साथ में मौसम में बदलाव देखा जाएगा, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान आ रहा है उसकी वजह से अब मौसम में खासा बदलाव होगा। उत्तर भारत में अब कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ अब उत्तर भारत में सर्दियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की स्थिति बन रही है। अगले 24 घंटे के भीतर अंडमान सागर में मौसम अचानक करवट ले सकता है। स्काई मेट ने अगले 48 घंटों के दौरान सनियार चक्रवाती तूफान के टकराने के संकेत दिए हैं। इस अवधि में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चलेंगी और बादलों के गरजने के साथ भारी बारिश दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में शीतलहर चलने के साथ साथ बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक रहेगा। सनियार तूफान के कारण भारत के दक्षिणी और तटीय राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की भी संभावना है। ये चक्रवाती तूफान जो कि बनता हुआ नजर आ रहा है, इससे पहले भी एक चक्रवाती तूफान हमने देखा था और एक और चक्रवाती तूफान भावना बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स का कि आए दिन ये बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने की वजह से इस बार हमने देखा कि बारिश भी काफी लंबे समय तक खिंची थी और सर्दियां भी इस बार जल्दी आ गई थी। ये बार बार लो प्रेशर क्यों बन रहा है बंगाल की खाड़ी में? एक्सपर्ट्स का इसको लेकर क्या कहना और चक्रवाती तूफान का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? उत्तर भारत में पूरी तरीके से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। सुबह और शाम लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से चक्रवात तूफान की स्थिति बन रही है, उसको लेकर भी जो है अब एक्सपर्ट साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगले 24 घंटे में जो है वो मौसम करवट ले सकता है। देखा गया है कि पहले भी इस तरीके का चक्रवात तूफान आया था, वही एक बार फिर से जो है इस तरीके की स्थिति जो है बनती हुई नजर आ रही है, जिस उसको लेकर और इस बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात तूफान को लेकर काफी ज्यादा जो है अब लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हवा की गति की बात की जाए तो हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और जो बादल है वो भी पूरी तरीके से गरजते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शीतलहर के साथ जो है भारी बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है और अगर पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं इसका मैदानी इलाकों में भी असर जरूर देखने को मिलता है। तो इसका असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और बिहार, मध्य प्रदेश तक वो जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इन तमाम राज्यों में जो है लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि इस आने से सेनियार तूफान जो बनने की स्थिति दिख रही है, इसको लेकर एक तरीके से दक्षिण और तटीय राज्यों पे जो है तेज हवाएं और बारिश का जो है वो पूरी तरीके से संभावनाएं बनी हुई है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाला तूफान दिल्ली वालों के लिए और साथ साथ पड़ोसी राज्यों के लिए जो है भारी ठंड लेकर आ सकता है। क्योंकि अगर अभी की बात की जाए तो जहां अभी से ही दिल्ली में सुबह और शाम की कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, वहीं अब इस तूफान के आने के बाद जिस तरीके से हवाओं की गति तेज होगी तो वही तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। तो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि जो न्यूनतम तापमान है वो 6 दशमलव तक पहुंच सकता है, यानी कि पूरी तरीके से सर्दियां जो है वो दिल्ली में दस्तक दे सकती हैं। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस आने वाले तूफान से पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में और कितना असर पड़ने वाला है और अगर इन मैदानी इलाकों में असर पड़ता है तो लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, वाकई सर्दी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। भावना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लखीमपुर खीरी